मेंटल एक्सेप्टेंस ज़हनी तौर पे कबूल कीजिए और इससे डरिए नहीं, इस खौफ को अपने पर सवार मत होने दीजिए, जो हकीकत है उसको तस्लीम कर लीजिए। बजट एमिनाइजेशन कि बजट को देखिए कि आप अपने बजट को किस तरीके से कट डाउन कर सकते हैं। बहुत आसान फार्मूला है। एक्सपर्टीज को डेवलप करना, आप खुद पे गौर कीजिए कि आपकी जो भी फील्ड है इसके साथ कौन सा ऐसा काम है जो आप इससे जुड़ा हुआ कर सकते हैं, और इस एक्सपर्टीज को ऑन करने से, इस स्किल्स को लेने से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और फिर बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल। याद रखिए, अल्लाह का फरमान है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, हर मुश्किल के बाद एक आसानी है, इस पे तवक्कल कर लीजिए। फाइनेंशियल क्राइसिस आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है, जिसको देखिए मर्द ख़वातीन इसी फोबिया के अंदर मुब्तला नजर आते हैं, गोया कि इसने हर एक को ज़हनी मरीज बना रखा है। अरे भाई होश कीजिए, ये क्राइसिस ये तो एक स्किल है जो इंसान को तराश के हीरा बना देती है। और गौर कीजिए तो तारीख़ इंसानी ऐसे बहरानों से भरी पड़ी हुई है। और याद रखिए, इन क्राइसिस से निमटना, इनसे बाहर आना, ये जज्बाती नारों का काम नहीं, बल्कि इसके लिए आपको एक कंपैरेटिव कंप्लीट प्लान चाहिए और मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। चंद स्टेप्स हैं जिन पे हम अगर अमल कर लें तो हम इस खौफ की कैफियत से बाहर आ सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले मेंटल एक्सेप्टेंस ज़हनी तौर पे कबूल कीजिए और इससे डरिए नहीं, इस खौफ को अपने पर सवार मत होने दीजिए, जो हकीकत है उसको तस्लीम कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे होगा ये कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, और जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ऑन हो जाएगी तो अब आपकी डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप अच्छे फैसले कर पाएंगे। दूसरा एक अहम कदम यह है बजट एमिनाइजेशन कि बजट को देखिए कि आप अपने बजट को किस तरीके से कट डाउन कर सकते हैं। बहुत आसान फार्मूला है। आप अपनी नीड्स, जो आपकी ज़रूरियात है, उसको ले लें और अपनी ख्वाहिशात को ले लें, और कुछ अरसे के लिए ये जो डिज़ायर वाला कॉलम है, ख्वाहिशात वाला कॉलम है, इस पे क्रॉस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो मौजूदा वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनमें बचत आनी शुरू हो गई और आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। नंबर 3, जो तीसरा एक अहम स्टेप है उस पे, वो ये है कि अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप करना। आप खुद पे गौर कीजिए कि आपकी जो भी फील्ड है इसके साथ कौन सा ऐसा काम है जो आप इससे जुड़ा हुआ कर सकते हैं, और इस एक्सपर्टीज को ऑन करने से, इस स्किल्स को लेने से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल। याद रखिए, अल्लाह का फरमान है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, हर मुश्किल के बाद एक आसानी है, इस पे तवक्कल कर लीजिए और बरकत के लिए सदका कीजिए। कितनी भी मुश्किल में आप हैं, लेकिन दूसरों की मदद करना ना छोड़िए। इससे क्या होगा कि आपको रूहानियत मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में, आपके माल में, आपके रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। और इस्लामी तालीमात पे गौर कीजिए, हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा अच्छा लेसन दिया हमें क्राइसिस मैनेजमेंट का, कि मिस्र पे 7 साल कहत का साया मंडलाता रहा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपने रिसोर्स को मैनेज किया ताकि ये कहत का जो ड्यूरेशन है इसको पास ऑन किया जा सके। आपने डिसेबिलिटी, मायूसी नहीं फैलाई, बल्कि आपने अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज किया। तो आज हमें भी यही काम करने की जरूरत है। याद रखिए, ये जो बहरान होते हैं ना, क्राइसिस होते हैं, ये बादल की तरह होते हैं। ये सूरज को छुपा तो सकते हैं, लेकिन सूरज को ख़त्म नहीं कर सकते। और आपकी जो काबिलियत है वो आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो आपकी सोच है जो आपको ताकतवर बनाती है। तो लिहाजा आज से इरादा कीजिए, नियत कीजिए कि हम इन बातों को, क्राइसिस की बातों को सुन के बजाय मायूस होने के, हम हिम्मत करेंगे, हम इससे नहीं डरेंगे, और हम अपने आप को ज़्यादा स्किल्सफुल बनाकर इंशाअल्लाह इस पर सवारी करेंगे, और अल्लाह के हुक्म से हम इससे बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह।